यशायाह की पुस्तक अध्याय 7 से लेकर अध्याय 12 तक के सेक्शन को, हिस्से को द बुक ऑफ इमानुएल कहा जाता है। इमानुएल की पुस्तक के रूप में हम इसे जानते हैं, क्योंकि यहां पर इमानुएल के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। उस समय जो यहूदा के लोग थे, जो एफ्रेम के रहने वाले लोग थे, उनको यह मैसेज दिया गया था कि इमानुएल का जन्म होगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बच्चा को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। अध्याय 7, 8, 9, 10, 11 हमने लगातार एक बड़ी सीरीज का अध्ययन किया। आज हम उसके आखिरी सेक्शन में हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बड़े पैसेज को समझाने के लिए प्रभु ने मेरी मदद की, सहायता की, और इस मैसेज के जरिए न सिर्फ हमारी कलीसिया पर दुनिया में रहने वाले कई ऐसे सारे विश्वासी और कई सारे कलीसिया आने वाले समयों में इस सेक्शन के बाइबल एक्सपोजिशन को समझ पाएंगे। मेनली हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग, क्योंकि लगातार हमने इसे सरमन के रूप में सुना। अध्याय 7 को लेकर कुछ सरमन शायद आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में, क्योंकि वो इमानुएल के जन्म के बारे में बताया गया है। इसलिए लोग क्रिसमस के समय में इमानुएल के जन्म को कोट करते हैं और बताते हैं, पर लगातार सीरीज में आपको इस प्रकार के मैसेजेस सुनने को नहीं मिलेंगे। लगातार आप इन मैसेजेस को सुनिएगा, हर बार आपको नई चीज सीखने को मिलेगी और मेनली आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी बातें जिनके बारे में आप एबीसीडी भी नहीं जानते, इन वचनों को अगर आप सीरीज में सुनेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप परमेश्वर के नजदीक आएंगे। अध्याय 11 और 12 मिलेनियम राज से जुड़ी हुई बातों को प्रकट करता है। अध्याय 11 में हमने देखा मिलेनियम राज में शासक कहां से आएगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका शासन कैसा होगा, उस राज्य की विशेषता क्या होगी। ये जो विशेषता है, ये कैसे संभव हो पाएगा, कैसे अन्य राष्ट्र भी यीशु के राज्य का हिस्सा बनेंगे। परमेश्वर बचे हुए इस्राएली लोगों को सारी पृथ्वी से प्रतिज्ञा किए गए देश में यानी इस्राएल में इकट्ठा करेगा। एफ्रेम और यहूदा एक साथ शांति से रहेंगे, एक साथ दुश्मनों को हराएंगे। परमेश्वर बचे हुए इस्राएली लोगों को सारी पृथ्वी से प्रतिज्ञा किए गए देश में पहुंचाने के लिए रास्ता तैयार करेगा। अभी तक हमने 9 बातें सीखी, मिलेनियम से जुड़ी हुई बातें, जो अध्याय 11 में बताई गई है। आज हम अध्याय 12 में एक और बड़ी बात को देखेंगे। मिलेनियम राज में बचे हुए इस्राएली अपने देश में इकट्ठे होकर आनंद मनाएंगे, उसका जिक्र अध्याय 12 में बताया गया है। जब यीशु मसीह इस धरती पर 1000 साल राज करेगा यरूशलेम से, तो उस दौरान जो इस्राएली लोग होंगे पृथ्वी के कोने कोने से गैदर किए जाएंगे और जो विश्वासी होंगे वे मिलेनियम राज में एंट्री मारेंगे। उसी प्रकार महाक्लेश के दौरान अन्य जाति के वे लोग जो विश्वासी बनेंगे वे भी मिलेनियम राज में एंट्री मारेंगे। और उसके बाद उस मिलेनियम राज में क्या होगा, एक बड़ा सेलिब्रेशन होगा। मिलेनियम राज में बचे हुए इस्राएली अपने देश में इकट्ठे होकर सेलिब्रेशन करेंगे, आनंद मनाएंगे। उसका वर्णन अध्याय 12 में किया गया है। अध्याय 12 1 पद से लेकर 3 पद तक आप देखेंगे कि बचे हुए लोग
परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। पद 4 और 5 में बचे हुए इस्राएली एक दूसरे को परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। पद 6 में परमेश्वर की उपस्थिति इस्राएलियों के बीच में होगी, यह उनके लिए बड़ा आनंद का कारण होगा। आइए हम अब अंदर जाते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। अध्याय 12 1 से लेकर 3 पद तक बचे हुए लोग, बचे हुए इस्राएली परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। यहां लिखा है, उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है, कंफर्ट दी है। आज का जो थीम है, अ टाइम ऑफ जॉय, आनंद का समय। इस्राएलियों के लिए मिलेनियम एक आनंद का समय होगा, आनंद का पल होगा, आनंद का क्षण होगा। इस्राएली परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। उस दिन तू कहेगा, उस दिन मतलब किस दिन? जिस दिन मिलेनियम का समय रहेगा, जब यीशु मसीह का राज इस धरती पर रहेगा, उस दिन तू कहेगा, यानी इस्राएली लोग कहेंगे, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। यह आनंद का गीत है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि अब तेरा क्रोध शांत हुआ। परमेश्वर इस्राएलियों पर क्रोधित हुआ था जब इस्राएली लोग परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिए थे। परमेश्वर उन पर बहुत गुस्से में था। परमेश्वर ने उनकी ताड़ना करी, पर इस दौरान यहां लिखा है, अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। इस्राएली एक बड़ी पीस को एक्सपीरियंस करेंगे मिलेनियम में। और आगे लिखा है पद 2 में, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा। उस दिन इस्राएली कहेंगे, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वो मेरा उद्धार करता हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। इस्राएली प्रभु को धन्यवाद देंगे क्योंकि परमेश्वर का क्रोध अब उनके लिए शांत हो गया है और परमेश्वर ने उन्हें शांति दी है। इस्राएली मिलेनियम में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि परमेश्वर उनका उद्धार है, क्योंकि प्रभु उनका बल है, क्योंकि प्रभु उनका भजन का विषय है। बड़ी बड़ी बातें यहां पर लिखी गई है। इस्राएली आराधना करेंगे परमेश्वर का, गीतों के द्वारा, शब्दों के द्वारा। उनके जीवन से आराधना के शब्द निकलेंगे, वो शिव के शब्द निकलेंगे मिलेनियम राज में। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जानते हैं कि हर विश्वासी एक आराधक है। एवरी बिलीवर इज अ वर्शिपर। परमेश्वर की आराधना करता है। 1 पद से लेकर 3 पद तक हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, हम प्रभु को धन्यवाद दें उसकी ताड़ना के लिए, साथ ही साथ उस शांति या कंफर्ट के लिए जो ताड़ना के बाद या ताड़ना के हटने पर हमें मिलती है। ध्यान से सुनिएगा, हम प्रभु को धन्यवाद दें उसकी ताड़ना के लिए, साथ ही साथ उस शांति के लिए जो ताड़ना के बाद या ताड़ना के हटने पर हमें मिलती है। जब परमेश्वर हम पर क्रोधित होता है तो हमें ताड़ना मिलती है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेता है, हमारी ताड़ना करता है। जब परमेश्वर हमारे ऊपर ताड़ना को लेकर आता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं, हम प्रभु पर क्रोधित हो जाते हैं, प्रभु तू मेरे जीवन में क्या कर रहा है?
मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं इस्राएलियों के जैसा, तो परमेश्वर की मार, परमेश्वर की ताड़ना हमारे ऊपर में आती है। पर साथ ही साथ यह ताड़ना जब निकल जाती है या ताड़ना हट जाती है, तो परमेश्वर हमें शांति भी देता है, एक कंफर्ट देता है। ताड़ना के बाद, ताड़ना के हटने पर हम शांति को एक्सपीरियंस करते हैं। उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। इस्राएली लोग जानते थे कि उन्होंने बारंबार परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, पर मिलेनियम के दिन में उनके लाइफ में एक बड़ा चीज होगा। वे कहेंगे गीत के द्वारा, भजन के द्वारा कि प्रभु तू हम पर बहुत क्रोधित था, पर प्रभु अब तेरा क्रोध शांत हो गया है और तूने हमें शांति दी है। यहां पे आप देखेंगे व्यक्तिगत ये गीत है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, तेरा क्रोध शांत हुआ है, तूने मुझे शांति दी। व्यक्तिगत है। जब मैं और आप व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो परमेश्वर की ताड़ना को एक्सपीरियंस करते हैं, पर जब ताड़ना हट जाती है तो परमेश्वर हमें अपनी शांति से भर देता है, क्योंकि हमारे पास हार्ट ऑफ रिपेंटेंस या पश्चाताप का मन आता है। यह पहला एप्लीकेशन है जो हमें समझना है। दूसरा, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर हमारा उद्धार है। यहां पर वे गीत गा रहे हैं, परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर हमारा उद्धार है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर न सिर्फ मेरा उद्धार करता है जिसके द्वारा मैं बचाया जाता हूं, पर वो मेरा उद्धार है जिसमें मैं सुरक्षित हूं। वो मेरा उद्धार है, इसलिए मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा। अगर परमेश्वर मुझे बचाने वाला है तो मुझे परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और मुझे थरथराने की यानी डरने की जरूरत नहीं है किसी व्यक्ति से। परमेश्वर मुझे बचाएगा। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, पहला क्योंकि परमेश्वर हमारा उद्धार है, दूसरा क्योंकि वो मेरा बल है। वो मेरा बल है, वो मुझे ताकत देगा। मेरे वीकनेसेस में, मेरी कमजोरी में परमेश्वर मुझे बल देगा। जब मैं प्रभु के साथ चलते चलते थक जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे बल देगा। जब मैं काम करता हूं तो परमेश्वर मुझे बल देता है। जब मेरा विरोध होता है तो उनके सामने खड़े होने के लिए परमेश्वर मुझे बल देता है, क्योंकि वो मेरा बल है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। तीसरी बात वहां पर लिखी गई है, क्योंकि वो मेरा भजन का विषय है। वो मेरा भजन है, वो मेरा सॉन्ग है, वो मेरा गीत है, वो मेरा आनंद है, वो मेरा जॉय, मेरा हैप्पीनेस है। हम अपना उद्देश्य और जीवन उसमें पाते हैं और वह कभी हमें निराश नहीं करता। और पद 3 में लिखा है, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। यानी हम परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि वो उद्धार और आशीष का सोता है। उद्धार और आशीष का वो सोता है। उद्धार परमेश्वर का एक गिफ्ट है जो परमेश्वर हमें देता है। दूसरा, यहां लिखा है उद्धार के सोतों से जल भरोगे। परमेश्वर जीवन दायनी जल हमें देता है। जीवन दायनी जल का मतलब क्या है? जल जो जीवन देता है। अच्छा पानी इंसान को जीवन देता है। पानी के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। कहां से? उद्धार के सोतों से जल भरोगे। उद्धार के सोतों से जल भरोगे। उद्धार के सोतों से जल भरना, यह क्या मतलब है? उद्धार के सोतों से जल भरना, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना, वो उसके द्वारा दी गई आशीष में आनंद से सम्मिलित होना को चित्रित करता है। उद्धार के सोतों से जल भरना का मतलब होता है कि आप परमेश्वर के वचन की अधीनता में जी रहे हैं और
उसके द्वारा दी गई आशीष में आनंद पूर्वक शामिल हो रहे हैं। यह हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि मैं और आप उद्धार के स्रोतों से जल भरें। परमेश्वर ने जो भलाइयां हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए स्टोर रूम में जमा कर रखी है, उसे हमें पाना है और उसका बेनिफिट हमें लेना है। कंफर्ट जो परमेश्वर देता है उसे हमें लेना है। यहां लिखा है आनंद पूर्वक आनंद से लेना है। मेरे प्रियो, जो प्रभु का भय मानते हैं, जो व्यक्ति प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु के आराधक है, उनके लिए परमेश्वर ने भलाइयों का भंडार रखा है। सोता का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? सोता का पानी कभी समाप्त नहीं होता। परमेश्वर अपने लोगों के लिए भलाई स्टोर रूम में जमा कर रखता है, वह कभी समाप्त नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि वो सोता है। आप पानी निकालेंगे, वो पानी निकलता ही रहेगा, वो बंद नहीं होगा। सोता है, स्रोत, सोर्स। परमेश्वर स्रोत है, सोर्स है। पर यहां पर लिखा है आनंद पूर्वक जल भरोगे। मतलब क्या है? हमें बड़े आनंद के साथ उस बड़ी ब्लेसिंग को अपने जीवन में ग्रहण कर प्रभु के साथ चलना है। तो 1 पद से लेकर 3 पद तक हमने देखा, बचे हुए लोग, इस्राएली लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और 4 पद से लेकर 6 पद तक बचे हुए इस्राएली लोग एक दूसरे को परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मिलेनियम राज में जो इस्राएली लोग हैं, वे एक दूसरे को कहेंगे कि आओ हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। यहां लिखा है उस दिन तुम कहोगे, यानी जिस दिन मिलेनियम राज होगा, उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रताप में काम किए, इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। मिलेनियम में इस्राएली लोग एक दूसरे को कहेंगे कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर की स्तुति करो, उसके बड़े कामों का प्रचार करो, क्योंकि उसका नाम महान है। उसके प्रताप में कार्य के बारे में लोगों को बताओ, जितने लोग मिलेनियम में रहेंगे। और आगे लिखा है पद 6 में, हे सिय्योन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझ में महान है। इस्राएलियों के लिए यह एक सेलिब्रेशन का टाइम होगा। वे जय जयकार करेंगे, ऊंचे स्वर से गाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर उनके बीच में है। पर 6 के अनुसार मिलेनियम में परमेश्वर की उपस्थिति इस्राएलियों के बीच में होगी। यह उनके लिए बड़ा आनंद का कारण होगा, बड़ा आनंद का कारण होगा। तो 4 से लेकर 6 तक हम क्या सीख सकते हैं? न सिर्फ हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है एक आराधक होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, पर हमें एक दूसरे को इसके लिए निमंत्रण देना है, प्रोत्साहन देना है कि वे भी हमारे साथ धन्यवाद के रूप में दुनिया के सामने उसके बड़े कामों की चर्चा करें, उसके नाम को यानी उसके स्वभाव को ऊंचा करें, प्रकट करें। ध्यान से सुनिएगा, न सिर्फ हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, यानी परमेश्वर की आराधना करनी है या परमेश्वर की स्तुति करनी है, पर हमें एक दूसरे को इसके लिए निमंत्रण देना है, इनवाइट करना है, उन्हें प्रोत्साहन देना है कि वे भी हमारे साथ धन्यवाद के रूप में दुनिया के सामने, वर्ल्ड के सामने उसके बड़े कामों की चर्चा करें, उसके बड़े नाम को प्रकट करें, उसके स्वभाव को, उसके कैरेक्टर को प्रकट करें, जिससे कि दुनिया, नंबर 1, जिससे कि दुनिया जाने कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है।
इस्राएली लोग उस दिन कहेंगे परमेश्वर ने इस्राएलियों से वाचा बांधी थी, उसको परमेश्वर ने पूरा किया। दूसरा, जिसकी दुनिया परमेश्वर के प्रतापमय काम के लिए उसको धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करें, उसका भजन गाएं। मेरे प्रियो, जब मैं और आप इस धरती पर पाए जाते हैं, न सिर्फ हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, पर हमें एक दूसरे को भी प्रोत्साहन देना है कि वे भी हमारे साथ धन्यवाद के रूप में दुनिया के सामने, लोगों के सामने उसके बड़े कामों की चर्चा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, जिससे कि हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारे मित्र जाने कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। और आखिरी बात जो पद 6 से हम लोग सीख सकते वो ये है, परमेश्वर का हमारे बीच में होना और उसके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध का होना से बड़ी कोई आशीष नहीं है इस दुनिया में। इमानुएल यानी परमेश्वर की उपस्थिति और उसके साथ व्यक्तिगत संबंध से बड़ी कोई आशीष नहीं। आप धन कमा सकते हैं, दौलत कमा सकते हैं, बड़ा घर बना सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अगर हमारे बीच में है और परमेश्वर के साथ अगर हमारा सही संबंध बना हुआ है, तो उससे बड़ी आशीष दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। इस बात को इस्राएली लोग मिलेनियम राज में गीत के रूप में लोगों के सामने प्रकट करेंगे। पर मुझे और आपको एक वर्शिपर के रूप में, एक आराधक के रूप में, एक विश्वासी होने के नाते इसी धरती पर इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि अगर परमेश्वर हमारे बीच में है तो उसकी उपस्थिति और हमारा उसके साथ का कनेक्शन अगर सही है तो यू आर द मोस्ट ब्लेसेड पीपल ऑफ द वर्ल्ड। आप बड़े आशीषित व्यक्ति हैं, बड़े आशीषित व्यक्ति। परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर का हमारे बीच में होना और उसके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध का होना, ध्यान से सुनिएगा, यह व्यक्तिगत संबंध है। परमेश्वर के साथ चलना एक व्यक्तिगत निर्णय है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाए हुए चल रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे बड़ी आशीष कुछ भी नहीं। There is no greater blessing than the presence of Yahweh and a personal relationship with Him. परमेश्वर की उपस्थिति और उसके साथ व्यक्तिगत संबंध से बड़ी कोई आशीष नहीं है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए, आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए। आपने जो प्रतिज्ञा करी थी यशायाह नबी के जरिए इस्राएलियों को आपने दिया था कि इमानुएल का जन्म होगा। हम इस बात को अक्षरशः देख पाते हैं प्रभु, पर इसके साथ साथ हम आगे भविष्य में मिलेनियम राज में भी आपकी उपस्थिति को देख पाएंगे। प्रभु, हम इस बात को समझ सके कि आपकी उपस्थिति और आपके साथ एक व्यक्तिगत संबंध होना एक व्यक्ति के लिए बड़ी आशीष है और इससे बड़ी कोई भी आशीष नहीं है। इस वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।